Hello everyone, welcome back to my channel Learnify Law. Today I'm going to tell you about the treaties and conventions relating to IPR. तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले मैं चश्मा पहन लेती हूँ क्योंकि चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है वरना आँख ख़राब हो जाएगी। ओके, सो टू बिगिन विद लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले तो ये समझते हैं कि दो पार्ट्स में हमारे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिवाइडेड हैं जिससे हमारी ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस आई थी। तो सबसे पहला हो गया हमारा वाइपो एंड देन आता है हमारा WTO। वाइपो में कई सारी ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस आई थी और WTO के थ्रू हमारा ट्रिप्स एग्रीमेंट आया था। ओके, तो लेट्स बिगिन विद वाइपो। तो वाइपो का पहले तो फुल फॉर्म क्या है? वाइपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये आई थी हमारी 1967 में। ये जो है हमारी UN की एक एजेंसी है जो कि इसको लाया गया था बेसिकली प्रमोट करने के लिए इनोवेशंस को, क्रिएशंस को, उनके क्रिएटर्स को। और इनका मेन मोटो था कि टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है इसका पार्ट बनी इस एग्रीमेंट का ऑन 1 जनवरी 1975 में। अब वाइपो के अंदर हमारी कई सारी ट्रीटीज़ और कन्वेंशन आई इसके बाद। ठीक है, जिसमें से कि सबसे पहली हमारी आई पेरिस कन्वेंशन। अब पेरिस कन्वेंशन जो है वो आई थी हमारी 1883 में, जो कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती थी। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में वो बाकी सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ आते हैं एक्सेप्ट कॉपीराइट। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, ये सब जो हमारा पेरिस कन्वेंशन प्रोटेक्ट करता था। बट इसमें कॉपीराइट इंक्लूडेड नहीं था। और क्या क्या प्रमोट करती थी पेरिस कन्वेंशन? बेसिकली नेशनल ट्रीटमेंट इनका एक मोटो था। देन राइट टू प्रायोरिटी मिलनी चाहिए किसी भी इन्वेंशन और क्रिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक कॉमन रूल होना चाहिए। बनी इंडिया इसका पार्ट बनी 7 दिसंबर 1998 में। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन हमारी आई उसके 3 साल बाद, दैट इज़ 1886 में। बर्न कन्वेंशन, क्योंकि पेरिस कन्वेंशन हमारा कॉपीराइट को प्रोटेक्शन नहीं देता था, तो बर्न कन्वेंशन आया इसलिए ताकि कॉपीराइट को प्रोटेक्शन मिल सके। अब इनका क्या था बेसिकली कि ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिल जाती थी बर्न कन्वेंशन में। अगर किसी ने मतलब आपका वर्क अगर मान लो ओरिजिनल है, कोई भी क्रिएटर ने कोई वर्क ओरिजिनल क्रिएट किया तो उसको ऑटोमेटिक एक कॉपीराइट के लिए वो एलिजिबल था कि उसको प्रोटेक्शन मिलेगी और उसको कॉपीराइट ग्रांट कर दी जाएगी, राइट। तो ये था बर्न कन्वेंशन के अंदर में। अब इंडिया इसका पार्ट बनी हमारा 1 अप्रैल 1928 में। देन आता है हमारा मैड्रिड एग्रीमेंट। मैड्रिड एग्रीमेंट हमारा आया अडॉप्ट किया गया 1891 में। और ये बेसिकली एग्रीमेंट इसलिए था ताकि रजिस्ट्रेशन जो है ट्रेडमार्क का वो आउटसाइड इंडिया भी हो सके। ठीक है, मेड इंटरनेशनल फाइलिंग्स ईजी एंड चीप। सेकेंड इनका मोटो था कि इंटरनेशनल फाइलिंग्स जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल, ईज़िली हो जाएं और चीप वे में हो जाए, बहुत ज़्यादा महंगी ना पड़े। इंडिया इसका पार्ट बनी हमारा 8 जुलाई 2013 में जाके। अब आता है हमारा फिर 4th में हेग एग्रीमेंट। हेग एग्रीमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की प्रोटेक्शन के लिए लाई गई थी। ओके, सो ये हमारी अभी फ़िलहाल में 4 एग्रीमेंट्स है जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट बाकी की जो कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, दैट इज़ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन। Also, if you find the video informative, please do like, share, comment and subscribe to my channel Learnify Law. And yeah, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 के लिए प्लीज़ वेट करना और पार्ट 2 को ज़रूर देखना। एंड यार डू कमेंट डाउन बिलो कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप प्लीज़ मेरे को उसके लिए भी कमेंट करके लिख सकते हो। ओके, बाय बाय।